महाराज आप ये बात प्रवचन में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं आप इस बात को प्रवचन में कहने का उद्देश्य है, प्रवचन के कहने के उद्देश्य के पीछे आचार्य कुंदकुंद भगवान की वे दो गाथाएं हैं, जिन पहली गाथा में कुंदकुंद भगवान स्वयं कहते हैं, नानी रागप पजहो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो नो लिपदी कम रेण दू कदम मज्जे जहां कड़यम। ये पहली गाथा। दूसरी गाथा अज्ञानी के लिए, अन्नानी पुण रत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो लिपदी कम रेण दू कदम मज्जे जहां लोहम। ज्ञानी के लिए भी कहा कि ज्ञानी को भी संसार में, एक समझदार व्यक्ति को भी संसार में इन सारे इमोशंस और भावनाओं और संसार की इन व्यवस्थाओं के बीच से वो गुजरता है, लेकिन किसी में फंसता नहीं। एक अच्छा विद्यार्थी पढ़ने वाला, उसके बगल में कोई जोड़ा बैठा भी हो, उसका ध्यान वहां पे जाता ही नहीं है। क्यों? अभी तो मेरा अफेयर्स मेरी बुक से है। जब मेरा अफेयर मेरी बुक से हट जाएगा फिर मैं सोचूंगा कि मुझे किससे क्या करना है। लाइफ में कोई चीज पैशन भी होनी चाहिए। लाइफ का पैशन फिनिश कर दिया है हमने। किसी के लिए आईएएस पैशन हो सकता है, किसी के लिए अच्छा एजुकेशन पैशन हो सकता है। वो पैशन फिनिश करके हम ये छोटे छोटे कांटों को अपने दिल में गड़ा करके बैठे हैं और निकालने का नाम नहीं ले रहे। इसी का ये फल है कि आज इंजीनियर की वैल्यू खत्म हो गई। 90 के दशक में, आप तो कभी बच्चे हैं, आप सन 2000 के बाद पैदा हुए होंगे, 2005 के बाद पैदा हुए हो लोग, आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं आपको आज से 20 साल पुरानी बात बताऊं, 90 के दशक में अगर किसी लड़के के नाम के बगल से इंजीनियर शब्द लिखा हो, उसकी वैल्यू देखने लायक रहती थी। कोई कहे कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है, तो बिना इंजीनियरिंग पास किए आदमी अपनी लड़की का संबंध उस लड़के के साथ करने के लिए तैयार होते थे। महाराज आपको कैसे पता? हमको पता है ना। कैसे पता महाराज? हमारे संघ में एक महाराज हैं इंजीनियर, 90 के दशक के पहले वाली इंजीनियरिंग पास आउट हैं और उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट, जिनका नाम है मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज। प्रसाद सागर जी महाराज इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल लेकर के अपने जमाने के पास आउट इंजीनियर हैं। वो बताते हैं कि जब मैं अपने गांव सिहोरा जाता था तो रात को जैसे मैं पहुंचा तो मैं सोता रहता था, मुझे सोते हुए देखने के लिए लोग आते थे कि भैया इनके लड़के ने गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली है। उस समय इंजीनियर की इतनी बड़ी वैल्यू थी। आज इंजीनियर की वैल्यू कुछ नहीं है। आज पीएचडी पास आउट लोग जो रहते हैं वो झाड़ू लगाने के लिए निवेदन देते हैं कि भैया ये नगर पालिका में अगर मुझे झाड़ू लगाने भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज बताते कि जिस समय का मैं इंजीनियर था, मेरे पास सब कुछ था। लोग तरह तरह के संबंध आते थे, तरह तरह के लोग आते थे, बात करते थे, लोग हाथ मिलाना करते थे, फोटो खिंचाना पसंद करते थे। उस समय मेरा लगाव शुरुआत में उनके पिता के दिए गए आदर्शों के कारण ऐसा गरिष्ठ हुआ कि वो सीधे हर चीज़ से बचते हुए ना लाइफ में कोई इमोशंस क्रिएट किया, ना लाइफ में अपना कोई शॉर्टकट अपनाया, ना लाइफ में किसी भी अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी में बारे में कोई डाउट स्टैंड किया। बोले मेरे सब कुछ क्लियर था, एक अच्छा इंजीनियर कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा ये इंजीनियर जो पैदा हुआ है ये सीधे गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पास जाएगा। और वो गए और आज वो निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के नाम से पूरी दुनिया में जगत विख्यात हैं। उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उनकी करुणा, उनकी वैयवृत्ति का पूरी दुनिया में कोई शान ही नहीं है बंधु। आप उनकी वैयवृत्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो साधु, मान लीजिए कभी किसी मुनि महाराज के शरीर से कोई अपशिष्ट पदार्थ निकल भी गया हो, कब साफ हो गया, कब फ्रेश हो गया, वो अंदाजा तक लगने नहीं देते। मैं उनको बार बार, जब भी मैं संघ में था, मैं उनसे कहा था संघ में हमारे एक विष्णु कुमार मुनि महाराज ऐसे हैं जो हाइट में कम है और फाइट में ज़्यादा हैं। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ही पुनः गुरुवर के चरणों में उनको रहने का कुंडलपुर में मौका मिला, मैंने भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को बार बार उपकार माना कि भगवान 200 साधु मिलकर के जो वैयावृत्ति नहीं कर सकते, वो एक अकेला साधु मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज आचार्य जी की वैयावृत्ति कर सकते हैं। 40 का संग यहाँ से वहाँ हो गया, इस बात का कोई गम नहीं था।
बस गुरुवर के सानिध्य में मुनिषी प्रसाद सागर जी महाराज जी आ गए और उन्होंने वैयावत्ती का अपना जिम्मा संभाल लिया। अब वो जब वैयावत्ती करते हैं तो कभी ये नहीं कहते कि प्रसाद सागर वैयावत्ती कर रहा है, वो हमेशा कहते हैं संघ के 300 साधु की तरफ से ये घी आपके सिर में लगाया जा रहा है, संघ के 300 साधु की तरफ से आपके पैर दबाए जा रहे हैं, संघ के 300 साधु की तरफ से। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वैयावत्ती मेरी अकेली है, हमेशा कहा महाराज जी, आचार्य जी, संघ में जितने साधु हैं सबकी भावना है, आप ये लगा लें, ये उपयोग कर लें, ऐसा कर लें। और इतने मधुर शब्दों के साथ वैयावत्ती करते हैं। उस इंजीनियर की जो वैल्यू है उस समय भी और इस समय भी, आज के इंजीनियरों की कोई वैल्यू नहीं है। आज के इंजीनियर आचार्य जी के सामने लाइन लगा के अभी एट प्रेजेंट में करीब 750 से ज़्यादा ऐसे युवा लोग हैं जो दीक्षित होना चाहते हैं। आचार्य जी बार बार बोलते हैं उस जमाने का इंजीनियर जो हमको मिला है अब इस इंजीनियर मिलते नहीं। क्यों? उस समय के एजुकेशन का वैल्यू था, उस समय के इमोशंस का भी वैल्यू था। आज हर चीज़ का वैल्यू फिनिश हो गया। वैल्यू फिनिश होने का सबसे बड़ा कारण है बंधुओं कि हमने कभी भी किसी भी बड़े आचार्य की सन्निधि में रह करके अपने विकास करने के बारे में नहीं सोचा। आप अगर मेरी इस बात को सुन रहे हैं, कहीं पर भी बैठ करके सुन रहे हैं, एक बार मुनिषी प्रसाद सागर जी महाराज के दर्शन जरूर करिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। प्रेम का वो महासागर है कि वो व्यक्ति कभी किसी के ऊपर नाराज ही नहीं होता, क्रोध उसके चेहरे में दिखाई ही नहीं देता। कैसा गुरुदेव ने उनको गढ़ा होगा, आप खुद सोचिए बंधु। एक इंजीनियर से एक निर्यापक संत बनाना ये सबके बस की बात नहीं है।